क्योंकि अगर एग्जाम फंस गया ना जुलाई लास्ट में तो पैरों के नीचे से जमीन हिल जाएगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। रेलवे ने साफ साफ बोल दिया है कि आप लोगों का ग्रुप डी का एग्जाम जोन वाइज होगा, पर रेलवे ने ये नहीं बताया कि किस जोन का एग्जाम सबसे पहले होगा। और अभी आप लोगों को पता है एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल 2, 3 और 5 का एग्जाम होने वाला है, और उसके नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि 2-3 जोन्स का एग्जाम एक साथ लिया जा रहा है। तो अब बड़ा सवाल आता है क्या ग्रुप डी में भी 3-4 जोन का एग्जाम एक साथ होगा? अगर इस तरीके से एग्जाम होता है तो सीधी सी बात है 1 महीने से अंदर में एग्जाम पूरा खत्म हो जाएगा। तो आज हम इन सब चीजों को देखने की कोशिश करेंगे, साथ ही में इस बारे में भी बात करेंगे कि आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी का टेंडर प्रोसेस कहां तक पहुंचा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कमेंट करते हैं कि अभी तो टेंडर ही फाइनल नहीं हुआ है, फिर ग्रुप डी का एग्जाम जुलाई में कैसे हो सकता है। तो सारी चीजें जानने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। स्टूडेंट्स की जरूरत को समझते हुए और मॉक टेस्ट के महत्व को समझते हुए टेक्स्ट बुक में फिर से स्टार्ट हो चुका है विन विन वीकेंड ऑफर, जिसके अंतर्गत आपको टेक्स्ट बुक के 1 ईयर पास के अंदर 18 महीने की वैलिडिटी मिल जाती है। इस पास की कीमत 360 रुपीज है, पर अगर पास खरीदते वक्त आप मेरा कूपन कोड DT10 यूज करोगे तो यही पास आपको 360 रुपीज का मिल जाएगा। और अगर आप लोग पेमेंट अमेजॉन पे से करोगे तो आपको 10% का भी कैशबैक मिल जाएगा। 360 रुपीज में आप लोगों को पूरे 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, जिसके अंतर्गत आप 500 से भी ज़्यादा एग्जाम्स के 37,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे बैंक की, चाहे रेलवे की। और अब एग्जाम स्टार्ट होने ही वाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने की आपको कोशिश करनी है, इसलिए इस पास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप बाय कर सकते हो। अभी तक रेलवे की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। जो भी बातें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये सारी बातें मेरे एनालिसिस के बेस पे बताऊंगा। तो अगर आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो कि मैं ऑफिशियल बातें बता रहा हूं तो आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरी बातें अच्छी लगती है, मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात आती है कि किस जोन का एग्जाम सबसे पहले रेलवे स्टार्ट करा सकता है। तो रेलवे के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो उस जोन का एग्जाम सबसे पहले कराएगा जहां सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं, या फिर उस जोन का सबसे पहले कराएगा जहां सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है तो मुझे लगता है रेलवे उस जोन का एग्जाम सबसे पहले कराएगा जहां सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि किस जोन का एग्जाम सबसे पहले होगा ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि जो एजेंसी आपका एग्जाम ले रही है उसके पास एक दिन में कितने स्टूडेंट्स का एग्जाम लेने की क्षमता है। मान लो मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूं कि टीसीएस आपका एग्जाम ले रही है और वो एक दिन में 5 या 7 लाख स्टूडेंट का एग्जाम ले सकती है। तो अब वो देखेंगे कि 7 लाख के आसपास फॉर्म किस जोन में भरे गए हैं। मान लो 7 लाख फॉर्म भरे गए हैं आपका वेस्टर्न रेलवे मुंबई में, तो वो क्या करेगी, वेस्टर्न रेलवे मुंबई का एग्जाम स्टार्ट करा देगी। अब जितने स्टूडेंट का एग्जाम एक शिफ्ट में हो गया, और जितने स्टूडेंट वेस्टर्न रेलवे वाले बच गए मुंबई के, उनका एग्जाम वो दूसरी शिफ्ट में करा देगी। तो इस तरीके से कम शिफ्ट में एग्जाम खत्म होगा, कम से कम दिनों में एक जोन का एग्जाम खत्म होगा, और नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट भी आपको कम देखने को मिलेगा। जहां तक बात आती है कि 2 से 3 जोन का एग्जाम एक साथ कराना, ये थोड़ा ग्रुप डी एग्जाम में डिफिकल्ट हो जाता है। एनटीपीसी में इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वहां पे स्टूडेंट कम है, वहां पे स्टूडेंट ही कितने 10-15 लाख, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। और ग्रुप डी एग्जाम में तो एक एक जोन में आपके 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख स्टूडेंट है। यहाँ पे 2-3 जोन्स को मर्ज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो एक एक करके एग्जाम होगा, शिफ्ट वाइज एग्जाम होगा। एक शिफ्ट में एक जोन का एग्जाम खत्म होने की पूरी कोशिश की जाएगी, नहीं हो पाया तो दूसरी शिफ्ट में करा दिया जाएगा। इससे नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट भी कम पड़ेगा। अब बात आती है कि कितने महीने तक आपका एग्जाम चल सकता है। कितने महीने एग्जाम चलेगा ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि रेलवे कितनी शिफ्टों में आपका एग्जाम ले रहा है। मान लो रेलवे 2 शिफ्ट में एग्जाम ले रहा है तो एग्जाम आपका ज्यादा चलेगा। 3-3 शिफ्टों में एग्जाम करा रहा है तो एग्जाम जल्दी खत्म होगा। क्योंकि फिर से मैं एग्जांपल दे देता हूं, मान लो बेंगलोर जोन का एग्जाम खत्म हो गया और बेंगलोर जोन का एग्जाम 2 शिफ्टों में पूरा करा दिया इन्होंने, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दिन वाली। तो जो शाम की शिफ्ट बचती है उसमें किसी और जोन का एग्जाम स्टार्ट करा देंगे। अगर उस पूरी शिफ्ट में एग्जाम हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन सुबह वाली शिफ्ट में भी इसी जोन का एग्जाम खत्म करा के फिर दिन और शाम वाली शिफ्ट में किसी और जोन का एग्जाम करा देंगे। तो इस तरीके से ये जोन वाइज एग्जाम लेंगे, मर्ज होने के चांसेस बहुत कम है। जल्द से जल्द एग्जाम आपका खत्म करने की कोशिश की जाएगी। जहां तक मुझे लगता है अगर इस तरीके से एग्जाम होता है तो 2 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर आपका एग्जाम पूरा हो जाना चाहिए। और यार एक कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है कि ग्रुप डी के एग्जाम सेंटर दूर जाएंगे या पास भी पढ़ सकते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है आपके एग्जाम सेंटर दूर जा सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में सेंटर प्रोवाइड किए जाएंगे। अब देखो, मान लो आपका एग्जाम हो रहा है मुंबई जोन का, तो जरूरी नहीं है कि मुंबई के आसपास वालों ने ही भरा हुआ हो सकता है मुंबई जोन के लिए बिहार वालों ने भी भरा हो, उत्तराखंड वालों ने भी भरा हो, दिल्ली वालों ने भी भरा हो, तो कोई भी भर सकता है। तो
उस हिसाब से अगर 7 लाख स्टूडेंट का एग्जाम लेना है और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का एग्जाम एक ही शिफ्ट में लेना है तो सेंटर तो पूरे ऑल ओवर इंडिया इन्हें देने पड़ेंगे। आप खुद ही सोचो कैसे पॉसिबल है कि हर एक स्टूडेंट को ये सेंटर घर के पास ही प्रोवाइड करा दें, जब इन्हें पता है एक ही शिफ्ट में हमने 5 से 7 लाख स्टूडेंट का एग्जाम लेना है। तो थोड़ा डिफिकल्टी तो होगी ना पास सेंटर देने में। और दूसरी बात ये भी आ जाती है कि इस बार रेलवे को ट्रांसपेरेंसी भी रखनी है। रेलवे को ये भी सुनिश्चित करना है कि चीटिंग ना हो, चीटिंग का इफेक्ट बहुत कम हो। वैसे तो हो ही ना तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए रेलवे एग्जाम सेंटर वैसे भी थोड़ा दूर ही भेज रहा है, 400-500 किलोमीटर। और उल्टा यहाँ पे तो कितने सारे स्टूडेंट का एग्जाम एक ही टाइम पे हो रहा है। तो यहाँ पर तो यही उम्मीद बन रही है कि आप लोगों का एग्जाम सेंटर कहीं पे भी जा सकता है। पास पड़ जाए, होम सेंटर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का खर्चा ही बच जाएगा। नहीं मिलता है तो इस चीज के लिए भी तैयार रहना कि आपका सेंटर दूर भी जा सकता है। और इस चीज को लेकर परेशान या डिमोटिवेट मत होना, आप लोगों के लिए ये अच्छा है, जितना दूर सेंटर होगा उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम कराया जाएगा। चलो ये सारी बातें तो हमने कर ली, लेकिन अब सवाल आ जाता है कि ग्रुप डी का एग्जाम कौन सी एजेंसी लेगी और टेंडर का प्रोसेस कहां तक पहुंचा। तो मैंने अभी वेबसाइट पे चेक किया था, तो टेंडर का प्रोसेस अभी ज्यादा आगे नहीं गया है, जहां तक था वहीं पर है। लेकिन आप लोग ना परेशान मत हो, टेंडर का प्रोसेस जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। पूरा जून पड़ा है रेलवे के पास, आराम से टेंडर का प्रोसेस कर देंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है हम जुलाई में एग्जाम लेंगे। अगर ये पूरे जून में खत्म कर देते हैं, जुलाई में रेलवे ग्रुप डी का सारा प्रोसेस कर देते हैं, जैसे कि एडमिट कार्ड, क्वेश्चन पेपर, बाकी जो भी चीज है जुलाई में कर देते हैं, तो आराम से जुलाई के लास्ट या अगस्त तक तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो ही जाएगा ना। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कॉमेंट करते हैं कि आप बार बार क्यों झूठ बोलते हो कि जुलाई में एग्जाम होगा। तो यार मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ, ये बात तो रेलवे ने कही है ना कि जुलाई में एग्जाम स्टार्ट होगा। मैं तो रेलवे की कही हुई बात को ही आपको बता रहा हूँ, अपनी मर्जी से थोड़ी कह रहा हूँ कि जुलाई में एग्जाम स्टार्ट होगा। और जहां तक मैंने देखा है, अभी 2-3-4 महीने से जो रेलवे कह रहा है, जिस टाइम पे कह रहा है उसी टाइम पर कर रहा है। चाहे वो एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट ले लो, चाहे एनटीपीसी का सीबीटी 2 का एग्जाम ले लो, चाहे कुछ भी चीजें ले लो, चाहे आंसर की को लेके चीजें ले लो। तो यहाँ पर भी उम्मीद बन जाती है कि अगर रेलवे ने कहा है हम जुलाई में एग्जाम ले लेंगे, तो जुलाई में एग्जाम स्टार्ट होने के चांसेस हैं। और जुलाई में नहीं भी होता है तो क्या पता अगस्त में स्टार्ट हो जाए। और इसी वजह से मैं आपको कहता हूं कि पढ़ाई मत छोड़ना और डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि चीजें ऐसी दिख रही है कि रेलवे जो बोल रहा है वो कर रहा है। मान लो रेलवे ने कह दिया जुलाई में एग्जाम लेंगे और आपने सोचा नहीं जी रेलवे तो डिले करेगा, और जुलाई में नहीं अगस्त में अगर एग्जाम स्टार्ट हो गया और आपकी प्रिपरेशन उस टाइम पे पूरी नहीं हुई या आपने उस टाइम पर सही से रिवीजन नहीं किया, तो फिर क्या होगा आप सोचो ना। 3 साल आपने जो पढ़ाई की वो भी बर्बाद जाएगी, ऊपर से नौकरी भी नहीं लगेगी। तो इस टाइम पर बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, भटकना बिल्कुल नहीं है। यही मान के चलो कि जुलाई लास्ट में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं जुलाई लास्ट में एग्जाम होने के चांसेस कम है, बहुत कम है। उम्मीद ये है कि अगस्त में होगा, लेकिन आपको यही मान के चलना है कि जुलाई लास्ट में एग्जाम होगा। क्योंकि अगर एग्जाम फंस गया ना जुलाई लास्ट में, तो पैरों के नीचे से जमीन हिल जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूँ पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। बाकी सारी चीजें अपने एनालिसिस के बेस पे मैंने आपको बता दिया, और जो कट ऑफ के बारे में कह रहे थे, स्ट्रेटेजीज के बारे में कह रहे थे, उसकी वीडियोस भी लगातार आती रहेंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।